नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। होली के पर्व के पहले या यूं कह लें कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की जाती है और होलिका दहन के साथ ही सारे कष्टों का दहन हो जाता है, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आज आपको बताएंगे कि होलिका दहन पर किन विशेष उपायों को करने से हमारे सारे कष्टों का नाश होगा, हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और होलिका दहन से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। होलिका दहन के दिन रात में होती है अमूमन, तो दिन में शरीर में आटे का उबटन लगाइए और उसके बाद जो शरीर से उबटन निकलता है उसको इकट्ठा कर लीजिए और इसको जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, अगर इसका पालन किया जाए तो निश्चित लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन क्या है और इसकी परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर, अगर हम भारतीय नए साल की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भारतीय नया साल शुरू होता है। इसके आने के पहले जो पिछला साल है, जिसको कि पुराना संवत्सर कहते हैं, उसको विदाई देने की परंपरा है और जो पिछले साल निगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, गड़बड़ चीज़ें थी, उनको समाप्त करने की परंपरा पाई जाती है और इसके लिए पिछले साल को विदा करते हैं और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको कहते हैं होलिका दहन। कहीं कहीं पर इसको संवत जलाना भी कहते हैं। दरअसल मामला यही होता है कि संवत्सर को मानते हैं कि हमने पिछले साल की सारी चीज़ों को जला दिया, जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको विदा कर दिया, इसीलिए इसको संवत जलाना भी कहा जाता है। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाएं हैं तो इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। दोनों ही है, ऐसा नहीं कि केवल पुराण ने कहा तो हमने मान लिया, नहीं, इसके पीछे का एक साइंस भी है, इसके पीछे का एक विज्ञान भी है। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक स्वरूप में भी होलिका का दहन किया जाता है। क्या करते हैं? होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ देते हैं और उसे चारों तरफ से लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर कर एक निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। एक निश्चित मुहूर्त में इसको जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले होते हैं, गेहूं की नई बालियां होती हैं और शरीर से निकला हुआ उबटन होता है। ये तमाम चीज़ें लोग जलाते हैं ताकि आने वाला जो संवत शुरू हो रहा है, आने वाला जो साल शुरू हो रहा है, उसमें व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जिंदगी की जो भी बुरी बलाएं हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं, वो अग्नि में भस्म हो जाएं, अग्नि में नष्ट हो जाएं। लकड़ी जब जल जाती है तो होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसको घर में लाके उसको तिलक किया जाता है, उससे तिलक करते हैं। ये परंपरा भी पाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जब होलिका दहन होता है, इसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी की जाती है, जो बेहद फलदायी मानी जाती है। इस बार होलिका दहन 12 मार्च को किया जाएगा। 12 मार्च को होलिका दहन के साथ साथ हम ये मानेंगे कि हमने अपने जीवन की सारी समस्याओं का दहन कर दिया है। होलिका दहन से जुड़ी हुई और भी तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरह का वहम बिल्कुल न पालें, किसी को कोई वादा भी ना करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव न पालें और किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%।
मिथुन राशि, त्योहारों का समय है लेकिन ज्यादा मत खाइएगा, ऊट पटांग खाने से बचिए, सर्दी जुकाम से सावधान रहिए और माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान दीजिए। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और इसके लाभ क्या हैं। होलिका दहन के दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। जो मन की चिंताएं हैं, मन की दिक्कतें हैं, उन तमाम समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। रोग की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, विरोधियों की समस्या हो, इससे भी आपको निजात मिल सकती है। अगर कोई आर्थिक मुश्किल है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है, उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन ईश्वर की कृपा भी आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। जिस तरह की मुश्किल है उस तरह की चीज अगर अग्नि में डाली जाए, जलती हुई होलिका में डाली जाए, तो इससे जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम हो रही हैं और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 64%। सिंह राशि, आपके करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, जीवन साथी को लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, पेट का बहुत ख्याल रखें, यात्राओं से बचाव करें, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 61%। होलिका दहन के दिन पूजा की प्रक्रिया क्या होगी, होलिका दहन के दिन क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अंजलि ने हमें मेल लिखा है, इनकी जन्म की तारीख है 30 जुलाई 1987 1987। जन्म का समय है सवेरे 5:18। जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। अंजलि लिख रही हैं कि मानसिक समस्याओं से बहुत परेशान हैं, छोटी छोटी बातों पे इनको टेंशन हो जाती है और बार बार तनाव की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, फिर कुछ दिनों बाद से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, दवाइयाँ भी कर रही हैं लेकिन बहुत सुधार नहीं हो रहा है। अंजलि आपको बता दूं कि एक तो आपका जन्म जिस महीने में होता है उसको कहते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जन्म है और बरसात में जो मन है वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित ऋतु है, चंद्रमा मन का मालिक है और इसलिए मेंटल सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। कुंडली में भी चंद्रमा का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से आप परेशान हैं और कोई खास बात नहीं है, चिंता मत करिए। अब चूंकि जल तत्व का जन्म है, जल तत्व वाले महीने का जन्म हो रहा है, इसलिए दिक्कतें ज्यादा हैं। इसको बैलेंस करने से आप ठीक हो जाएंगी। 2 उपाय करें। एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती सोने या तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में मंगलवार को प्रातः आप धारण करें। दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो मुझे लगता है जल्दी सुधार होगा। और मोती, हीरा, ओपल, ये जो जल तत्व वाले रत्न हैं इनको बिल्कुल मत पहनिएगा वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन वाले दिन क्या करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन जब शुरू हो जाए तो वहां पे जाइए, अग्नि को प्रणाम करिए क्योंकि अग्नि के अंदर सबसे अधिक पवित्रता पाई जाती है। अग्नि को प्रणाम करें और भूमि पर, जमीन पर जरा सा जल डालें। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और थोड़े से काले तिल के दाने डालिए। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार कीजिए।
इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहिए। आपको स्वास्थ्य की समस्या है उसके बारे में कहिए, पारिवारिक जीवन में मुश्किल है उसके बारे में कहिए, रोजगार की दिक्कत है उसके बारे में कहिए। तो अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहिए। होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक कीजिए, इससे आपको लाभ होगा और होलिका दहन की जो पूजा प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए होलिका की अग्नि में हमें क्या डालना है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या से आपको बचना है। अभी विवाह के मामलों में विलंब दिखाई दे रहा है। करियर में बदलाव की नौबत बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, लेकिन संतान को लेकर बेवजह तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, नया कार्य न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 57%। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें, आइए आपको बताते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जब होलिका की अग्नि जल रही हो तो उसमें थोड़े से काले तिल के दाने डाल दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो हरी इलायची, 2-4-5 हरी इलायची और थोड़ा सा कपूर, ये आप जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। धन के लाभ के लिए चंदन की लकड़ी डालिए। चंदन की छोटी सी लकड़ी भी होगी तो भी काम चलेगा। ये डालने के बाद प्रार्थना करिए, जो धन संबंधी मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। रोजगार के लिए पीली सरसों डालिए। नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी कर रहे हैं, चल नहीं पा रही, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं या कारोबार में समस्या हो रही है, रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, तो एक मुट्ठी पीली सरसों जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी और वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी ऐसी दशा में हवन सामग्री, बाजार में हवन सामग्री के पैकेट आते हैं, तो उसी पैकेट को खरीद लीजिए। एक मुट्ठी हवन सामग्री हाथ में लेके जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। अगर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र है, मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है, निगेटिव एनर्जी का चक्कर है, अगर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो काली सरसों ले लें। एक मुट्ठी काली सरसों, इसको राई भी कहते हैं, ये काली सरसों एक मुट्ठी जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। आपकी जो मुश्किल है वो दूर होगी और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, नया कार्य बिल्कुल ना करें, सेहत का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों को तूल न दें, अनावश्यक बातों पे गुस्सा ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 64%। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की होलिका दहन के बारे में। ये जाना कि होलिका दहन कितना महत्वपूर्ण पर्व है और होलिका की दहन होती हुई अग्नि में कैसे अलग अलग चीजें डालकर हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं तो क्या उपाय करेंगे? एक काला धागा ले लीजिए
और उसको अपनी कमर में बांध लीजिए, उसमें 3 गांठ लगाइएगा और बांधते समय कहेंगे नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। धागा बांधने के बाद से ही आराम हो जाएगा और एक एक महीने बाद इस धागे को बदलते रहिएगा तो फायदा और भी ज्यादा होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।